जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम अहोई माता की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू यानी कि सेही की माँ भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर जाता है। तब स्याहू माता उससे कहती हैं कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने अपराध किया है। तब ननद अपनी 7 भाभियों से कहती है कि भाभी आप में से कोई मेरी जगह कोख बंधवा लीजिए, मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी। तब सभी भाभियों ने इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी बहू सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। वो मन में ऐसा विचार करके अपनी ननद से कहती है कि बाईसा मैं को अपनी कोख बंधवा लूंगी। इसके बाद जब भी उस बहू के बच्चा पैदा होता था 7वें दिन में ही वह मर जाता था। एक दिन उस बहू ने एक पंडित जी को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है पंडित जी? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, काली गाय स्नेह माता की भली है और यह तेरी कोख छोड़कर तेरे बच्चे के लिए वरदान देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद तो वह तुरंत प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता एक दिन बोली कि आज कौन मेरी सेवा कर रहा है, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। तब गौ माता अगले दिन खूब तड़के उठी। उन्होंने क्या देखा कि साहूकार के बेटे की बहू नीचे साफ सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग सकती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो माता। तब गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। यह सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आए और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू से चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे बचाया है और तेरे बच्चे की उस सांप से रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी की मांग तू क्या मांगना चाहती है? तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई हो। तो वो कहने लगी कि तुम की बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तू मेरे सिर में बहुत आराम पहुंचाया है, तूने मेरे सिर में सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। तो वह बोली कि मेरे तो एक ही बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, अगर वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर। कंकरीट की बहू बोली,
मेरी कोख तो तुमने तुम्हारे पास पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता कहने लगी कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरे कोख खोलती हूँ नहीं, लेकिन अब तो मुझे खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजम करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब वह बहू लौटकर घर आई तो देखा घर पर 7 बेटे और बहुएं बैठी हुई थी। यह देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजम किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ बना रही है और खूब उजम हो रहा है। ये सुनते ही जेठानी दौड़ी बहू के पास आई और जाकर कहने लगी कि अरे तूने कोख कैसे छुड़वाई। तो वह बहू बोली कि तुमने तो कोख नहीं बंधाई, अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। और स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सब संतान चाहने वालों की कोख खुले। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। और इस व्रत को जिनकी संतानें होती हैं, वह स्त्रियां तो करती ही हैं। साथ ही में जो निसंतान स्त्रियां होती हैं, वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दिन भर निराहार रहकर निर्जल रहने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उस पुतली के पास सेई और सेई के बच्चे का चित्र भी बनाया जाता है। फिर बाजार से भी अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाकर उसका पूजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद यानी तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले धरती माता को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक चौकी पर कलश को रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके महिलाएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने हर वर्ष डालें। इस तरह से गले के हार में बीचों बीच पेंडल लगा होता है। उसी तरह चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में दोनों तरफ एक चांदी का दाना डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध और भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपया बायना निकाल कर 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याहू की माला लेकर कहानी सुने। यह पढ़े। सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में धारण कर ले। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू माँ जी के पाँव छूकर आदर
पूर्वक उन्हें दे। इसके बाद तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। फिर दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर या हलवे से भोग लगाकर और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी ही बार या जितने बेटे का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के तो दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु प्रदान कर घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। और इस दिन पंडितों को ब्राह्मणों को पेठा दान करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्यम यानी उद्यापन किस दिन किया जाएगा? तो जिस स्त्री का बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उद्यम कराना चाहिए। एक थाली में 8 जगह पर 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सभी सामग्री आप सासू जी को दे दें। यदि सासू जी नहीं है तो अपने परिवार की ननद को भी दे सकते हैं। साड़ी ब्लाउज और रुपया सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दे। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। तो इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। तो दोस्तों यह थी हमारी अहोई अष्टमी की कथा और पूजा की संपूर्ण विधि। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।